बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने इंसानों के तमाम पहलुओं के ऊपर रहनुमाई के लिए रोशनी डाली। आपने अक्सर सुना होगा कि शरीयत में भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और इसके अलावा दुनिया के जितने भी मज़हब हैं और जितने भी बड़े लोग हैं वो अक्सर माँ की बड़ी फजीलत बयान करते हैं, बाप की बहुत फजीलत बयान करते हैं। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कायनात में किसी भी एक इंसान के लिए सबसे अहमियत वाली जो शख्सियत है वो उस बंदे की माँ और बाप की शख्सियत है। चाहे वो औरत हो या मर्द हो, उनके जो भी माँ बाप हैं उनका एहतराम करना, उनका इकराम करना, उनकी फर्माबरदारी करना, उनकी खिदमत करना, ये हम सब के ऊपर लाजिम करार दिया। हत्ता कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए हमें ये भी खबर दे दी कि माँ बाप की रज़ामंदी में खुदा की रज़ामंदी है और माँ बाप की नाराज़गी में ही खुदा की नाराज़गी है। इन सब बातों के बावजूद जो तस्वीर का दूसरा पहलू है, इस्लाम वो दुनिया का बेहतरीन मज़हब है जिसने इंसानों को जब आईना दिखाया तो आगे से भी और उसकी पुश्त से भी जब भी कोई तस्वीर सामने रखी गई तो उसके ज़ाहिरी हालात से भी खबर कर दी गई और बातनी भी और पीछे भी। अब माँ बाप का एहतराम तो बड़ा लाजिम है, लेकिन क्या माँ बाप के साथ साथ औलाद का भी कोई हक है उन पर या नहीं है? क्या माँ बाप को इतना बड़ा मर्तबा दे दिया गया, इतनी बड़ी पावर दे दी गई, इतना बड़ा मुकाम दे दिया गया कि अब वो जो चाहें औलाद के साथ करें? तो क्या उनको अब कोई पूछने वाला नहीं है? क्या उनकी पकड़ नहीं होगी? क्या उनसे क़यामत वाले दिन सवाल नहीं होंगे? क्या अब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या या वो आज़ाद और हाकिम बना दिए गए अपनी औलाद के ऊपर? अब उनका दिल चाहे तो औलाद को चूमे चाटें, उनका दिल चाहे तो औलाद को कत्ल कर दें, उनका दिल चाहे तो औलाद को तालीम दें, उनका दिल चाहे तो औलाद को जायल रखें। क्या ये इख्तियारात भी शरीयत ने उनको दे दिए? क्या ऐसा भी है दुनिया में कि माँ बाप जो करेंगे उसको हम कहेंगे कि ये बिल्कुल सच है, जबकि कुरान पाक में कहा गया कि माँ बाप का एहतराम इतना है कि उनके आगे उफ भी ना कहो? क्या उसके बावजूद दूसरा पहलू जो है माँ बाप का, जिनके घर में बेटे हैं, बेटियां हैं, जिनको अल्लाह ने औलाद दी है, क्योंकि औलाद सबको नहीं मिलती। औलाद एक ऐसी नेमत है जो सबको नहीं मिलती। बहुत सारे लोग हैं, मियाँ भी और बीवी भी बांझ हैं, हजारों साल से इलाज करवा रहे हैं, 5-5 साल 10-10 साल औलाद नहीं हुई, अल्लाह की मर्जी नहीं है। तो हम गुफ्तगू आज कर रहे हैं कि माँ बाप का क्या जिम्मेदारी बनती, क्या माँ बाप को छूट देती है कि औलाद के साथ गुंडागर्दी करें, औलाद को ताने देते रहें, औलाद पर जुल्म करें, औलाद को अनपढ़ रखें, औलाद को बुरे बुरे नामों से पुकारते रहें, औलाद की तालीम की तरफ तवज्जो ना दें, औलाद को अपनी अय्याशियों के लिए छोड़ दें? क्या ये इख्तियारात भी दे दिया गया इनको? एक सहाबी है, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मैं अपने फलां बेटे के नाम अपनी जायदाद करना चाहता हूं। पूछा और कितने बच्चे हैं? या रसूलल्लाह इतने बहुत बच्चे और हैं, बेटे हैं, बेटी हैं। अच्छा इसके नाम? नहीं, मैं इसी को देना चाहता हूं। आप गवाह हो जाएं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तू इस जुल्म में मुझे गवाह बनाना चाहता है? ये जो ज्यादती करने जा रहा है औलाद के हुकूक के दरमियान, अपने बच्चों के दरमियान जो तू फर्क करता है, तो तुम क्या चाहते हो कि इसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गवाह बनाओ? मुसलमानों के जलीलुल कदर खलीफा अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी खिलाफत के दौर में तमाम आइम्मा ने उनके इस वाक़े को नकल किया है। फरमाते हैं कि एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया, उसने आके कहा या अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा मेरा कहना ही नहीं मानता। तो बड़े हैरान हुए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उस दौर में करूने ऊला का दौर है वो, यानी बेहतरीन मुसलमानों का दौर है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े हैरान हुए, क्या हमारे दौर में भी कोई ऐसा बंदा है जो अपने माँ बाप का कहना ना मानता हो? जबकि इस्लाम ने तो यहां तक कहा कि माँ बाप अगर गैर मुस्लिम हो, बेटा या बेटी ईमान ले आए, तब भी माँ बाप का एहतराम लाजिम है। तो उमर बड़े हैरान हुए, अच्छा तेरा बेटा तेरा कहना नहीं मानता है, बेटे को बुलाओ। अब बेटे को बुलाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो इतने जलीलुल कदर और साहिब रोब शख्सियत थे कि अच्छे अच्छे बादशाह उनके सामने बोलते हुए कांपते थे, डर जाते थे। अब ये जो बेटा आया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, हाँ भाई हमने सुना है तो अपने बाप की नाफरमानी करता है, बातें नहीं मानता, इसका कहना नहीं मानता। तो मुस्कुरा के कहने लगा, हाँ अमीरुल मोमिनीन, ये सच कहता है कि मैं इसकी बात नहीं मानता हूं। बड़े हैरान हुए कि अच्छा, फरमाए तेरा बाप नहीं है? हाँ, या यहाँ अमीरुल मोमिनीन ये मेरा बाप है, तो इसका कहना क्यों नहीं मानता? कहना ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं इसका कहना नहीं मानता हूं। तो हज़रत उमर बड़े हैरान हुए, क्योंकि दरबारे जो अमीरुल मोमिनीन था वहां से सजा भी दे दी जाती थी। तो अभी अगला फैसला सुनाने ही लगे हैं कि बेटे ने कहा कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या आप मुझे ये बताएं कि शरीयत में माँ बाप के ऊपर भी कुछ पाबंदियां, माँ बाप के ऊपर भी कुछ बातें रखी गई हैं कि नहीं? ये सारी इताअत फरमा बरदारी औलाद नहीं करनी है, माँ बाप ने भी कुछ करना है कि नहीं करना? तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा बिल्कुल, माँ बाप के ऊपर भी अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने हुकूक तय किए। तो उसने कहा या अमीरुल मोमिनीन, ये तो बताइए माँ बाप के हुकूक क्या हैं, हमें क्या हक दिया इस्लाम ने? तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे कि पहला हक तो ये है माँ बाप का, जब वो निकाह करें, कोई मर्द किसी औरत के साथ, कोई किसी औरत किसी मर्द के साथ, तो इस बात की तसल्ली कर ले कि जिसके साथ निकाह किया जा रहा है, जिस खातून के साथ, जिस मर्द के साथ, उसका किरदार अच्छा हो, समाज में वो बेदाग हो, बोलचाल अच्छी हो, उसका तरीक़ेकार अच्छा हो, रहन सहन अच्छा हो। अब ये अच्छे माँ बाप इसलिए नहीं तलाश रहे रिश्ते से पहले कि मियाँ बीवी को खुश रहना है, ये इसलिए अच्छा रिश्ता तलाशते हैं ताकि एक औलाद को एक नेक बाप और एक रहम दिल माँ जो है, वो जो बीवी है, उसको माँ की शक्ल के अंदर तब्दील किया जाने वाला है। तो शरीयत ने पाबंदी आयत की कि निकाह से पहले ये जिम्मेदारी बनती है खासकर बाप की, कि जब निकाह करेगा तो तमाम उमूर का ख्याल रखेगा, क्योंकि जिस बीवी ने उसके घर में आना है वो सिर्फ उसके घर में नहीं आ रही, उसकी नस्ल की माँ बनने के लिए जा रही है। जिस बंदे के साथ उसका निकाह हो रहा है वो सिर्फ उसका शौहर नहीं बनने जा रहा, उसके बेटों का, उसकी बेटियों का बाप बनने जा रहा है वो। यह क्यों कर मुमकिन है कि एक नशेड़ी के साथ, एक अय्याश के साथ, एक शराबी के साथ, एक गुंडे के साथ, एक बेईमान के साथ आप जाके रिश्ता जोड़ रहे हैं, और कल को जो औलाद जो उसकी नस्ल से पैदा होगी, उसके नुतफे से पैदा होगी, तो उसके सिर के ऊपर जो जुल्म होगा उसका जिम्मेदार कौन है? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि पहला हक तो यह है कि शादी के वक्त ये तय कर लिया जाए कि रिश्ता बड़ा पाकी के साथ होगा। तो उस बच्चे ने कहा या अमीरुल मोमिनीन, मेरे बाप को पूछिए इसने शादी किसके साथ की है। ये बाजार से एक औरत तलाश के लाया जो कारोबार करती थी जिस्म का। तो उसको पूछा तो उसकी आंखें झुक गई।
तो फिर उस बच्चे को हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का उसका दूसरा हक ये है कि माँ बाप के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि जब उनके घर बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा सा नाम रखें, उसको अच्छा लक़ब दें, क्योंकि इंसानों का जब कोई नाम रखा जाता है तो उस नाम की सिफात उसके अंदर आ जाती हैं, नाम की सिफात आ जाती हैं, क्योंकि जिस नाम की जैसी तारीफ होगी तो वही उसके अंदर सिफात आ जाएगी। आप अपने बच्चे को बहादुर बेटा, बहादुर बेटी कहते रहिए, अच्छा बेटा, अच्छी बेटी कहते रहिए अपने बच्चों को। आप देखेंगे 1-2 साल में उनके अंदर वो असरात मुरत्तिब होंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे माँ बाप हमें अच्छे लफ्ज़ से पुकारते और उनकी हमारे से तमन्नाएं जुड़ी हुई हैं, तो उनका जिस्म, उनका दिमाग, उनका दिल उसी तरफ राग़िब हो जाता है कि हमको बहादुर बनना है, मेहनती बनना है। अब एक बच्चे को आप बुरे लफ्ज़ों से बेवकूफ़ कहते रहिए, गधा कहते रहिए, नालायक कहते रहिए, रोज़ाना जब आप एक बात दोहराते रहेंगे तो उसकी तबीयत बैठ जाएगी, उसके जहन में ये बात आ जाएगी कि जी मैं तो नाकारा ही हूँ, मैं तो बेवकूफ़ ही हूँ। तो इसका जिम्मेदार कौन हुआ? इसके जिम्मेदार कौन हुए? माँ और बाप हुए कि नहीं हुए? एक माँ बाप बच्चों को हौसला दे रहे हैं, एक माँ बाप बच्चों का हौसला तोड़ रहे हैं। जो माँ बाप बच्चों का हौसला दे रहे हैं उनको यह हक हासिल है कि जब वो बूढ़े हो जाएं तो बच्चे उनकी बैसाखियां बनकर, जब वो बूढ़े हो जाएं बच्चे उनका सहारा बनकर उनके दाएं बाएं खड़े रहें। और वो माँ बाप जो बच्चों को बचपन से गालियां दे रहे हैं, ताने दे रहे हैं, बेइज्जतियां कर रहे हैं, उनको तालीम से दूर कर रहे हैं, उनको यह हक किसने हासिल कर दिया कि जब वो बूढ़े हो जाएं तो फिर वो ये तमन्ना रखें कि कल तक जिन बच्चों को जलील करते रहे हो, आज वही बच्चे जो तुम्हारी खिदमत में आ जाएं। ये फितरत के खिलाफ बात है। गर्चे शरीयत ने फिर भी कहा कि बच्चे माँ बाप की इताअत करें, लेकिन फितरत का ये कानून है कि जैसा बीओगे वैसा ही काटोगे तुम कल को। फितरत के खिलाफ। बहुत सारे माँ बाप हैं बच्चों को ताने दे रहे हैं, लगातार ताने दे रहे हैं। अगर किसी के 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, उनमें से एक आधा जो उनको पसंद आ गया, बाकियों की जिंदगी हराम कर रखी है, सुबह ताना, दोपहर ताना, शाम ताना। अरे जिन लोगों को आप ताना देते हो उनका दिल फट जाता है अंदर से। शरीयत ने यह कब कहा कि माँ बाप ताना देने वाले होते हैं, माँ बाप बेइज्जती करने वाले होते हैं, माँ बाप बच्चों में फर्क करने वाले होते हैं? अगर एक बच्चा ज्यादा काबिल है बाकी नहीं है, तो जो काबिल है उसका इसमें क्या जुर्म है कि बाकी अगर काबिल नहीं रहे तो उसका इसमें क्या गुनाह है? अगर एक बच्चा ज्यादा खिदमत गुजार है और बाकी खिदमत गुजार नहीं है तो उसका क्या गुनाह है कि आप तमाम तर जिम्मेदारियां, तमाम तर बोझ उसी के ऊपर डालना चाहते हैं और बाकियों को आप मासूम समझते हैं? उसमें उसका क्या गुनाह है? शरीयत ने हकूकुल इबाद की बात माँ बाप के लिए भी की है। हम इस तरह नहीं बांटते जिस तरह दुनिया बांटती है। दुनिया वाले किस तरह बांटते हैं पता है आपको? दुनिया में जब कोई किसी को खाना खिलाता है, कोई किसी को कपड़े बांटते हैं, आपने सड़कों पर देखा होगा कई मुसलमान भी जाते हैं सामान बांटने के लिए। शरीयत ऐसे नहीं बांटती जो बंदर बांट आप करना चाहते हो। शरीयत कहती है जो जितना ज्यादा कमजोर है उसको उतना ज्यादा देंगे, जो जितना कवी है उसको जरूरत नहीं है तो उसको कम दे दो, और जरूरत नहीं है तो मत दो, लेकिन जो ज्यादा कमजोर है उनको ज्यादा मदद करने की जरूरत है उनकी। तो आपने लोगों को देखा देखी रवाज बनाया ना कि अगर 3 कद के लोग खड़े हैं और तीनों को बराबर करना है, तो ये तो नहीं कि तीनों को बिल्कुल 1-1 फुट की सीढ़ी के ऊपर खड़ा कर दिया जाएगा। नहीं, जिसका कद लंबा है वो जमीन पर ही रहेगा, जिनका कद कम है उनको ही आप कुछ ना कुछ नीचे रखने के लिए दोगे ताकि वो इसके बराबर खड़े हों तस्वीर में। माँ बाप ने आज के दौर में जो माँ बाप हैं, सुनो कान खोल के, शायद किसी को तकलीफ हो जाए। बंदा जिना की तरफ 15-16 साल से पहले मुतवज्जो, जो लोग कहते हैं ना 16 साल की उम्र खतरनाक है और फिर 20 साल की उम्र खतरनाक है, फिर 25 साल की उम्र खतरनाक है, लेकिन फितरत ये कहती है कि 40 साल 35 साल से लेके 55 साल के मर्द और औरतें जिनके 2-2 बच्चे 3-3 बच्चे हैं, उनके जहन में जो अय्याशी के ख्यालात आते हैं वो अपने बच्चों को छोड़ के जो दूसरों की तरफ मुंह मारते फिरते हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है माशरे के अंदर।
किस पैमाने से नापना चाहते हैं आप इंसानों को? मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस काम को जुल्म बताते हैं, आप उस काम को हिमायत बता रहे हैं। आप 5 बच्चों में से एक को दे के 4 का हक मारना चाहते हैं। अभी जो बलूचिस्तान में कत्ल हुआ, जिस पर सारी दुनिया ने बड़ा शोर मचाया, और कुछ लोगों ने मेरा भी एक पुराना क्लिप निकाल के उसके हक में चलाने की कोशिश की। अरे जो लोग शादीशुदा हैं, जिनके 3-3 बच्चे हैं, उसके बाद जाके जिनाकारियां कर रहे हैं, उधर मुंह मारते हैं। अगर कोई गैर शादीशुदा हो और जिना करे तो गुनाह है, और अगर कोई शादीशुदा हो के जिना करे तो बदतरीन गुनाह है। गैर शादीशुदा गुनाह कर रहा है तो गुनाह तो है, लेकिन शादीशुदा बंदा मुंह मारता फिरता है, शादीशुदा औरत मुंह मारती फिरती, उनको ये ख्याल नहीं कि घर में मेरे 3-3 4-4 बच्चे, इनका क्या होगा? कल को लोग क्या कहेंगे कि इनकी मां किसी के साथ चली गई, इनका बाप फला की बीवी को लेकर भाग गया। क्या इस बारे में कभी नहीं सोचा कि इस्लाम ने, शरीयत ने, माशरे में और सामाजिक व्यवस्था में ये गुनाह है? यहां की आंखें बंद हो गई हैं। ये मां बाप नहीं है औलाद के, जो बदमाशियां करते फिरते हैं खुली आंखों के साथ। क्या लाइसेंस मिल गया है? जिनके निकाह हो गए जाके मुंह मारते हैं खानदान की औरतों में, और कई खानदान की औरतें अपने खानदान के मर्दों के साथ मुंह मारती। क्या इनका ज़हन, इनका ज़मीर मर गया? क्या खून के अंदर मिलावट आ गई? क्या बेशर्मी की इन्होंने हदें पार कर दी कि जिनकी औलाद घरों के अंदर मौजूद है, घर में छोटी छोटी बेटियां हैं, बेटे हैं, और ये दूसरों के साथ अय्याशियां करते हैं, तो क्या इनको ये हक हासिल हो गया कि ये भी माँ बाप की तरह वो माँ बाप बन जाएं जिनकी कल को पैर धो के पिए जाएं? ये बदतरीन लोग हैं, उनमें से नहीं है। शरीयत ने कहा इनके ऊपर पाबंदी लगाई है, इनको मना किया है कि औलाद के हुकूक मत पामाल करो। अल्लाह ने आपको इतना बड़ा दर्जा दिया कि अपने और मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद माँ बाप की इज्जत की बात की, और अगर इतनी बड़ी इज्जत पर आपको बिठा दिया है, इतने बड़े तख्त पर आपको बिठा दिया है, सर पर माँ और बाप का ताज आपके रख दिया गया है, आपकी औलाद को आपका फर्मा बरदार बनाने का हुक्म नाज़िल कर दिया गया, क्या उसके बावजूद आप अय्याशी करेंगे, बदमाशी करेंगे और अपनी औलाद से बेवफाई करेंगे? और उसके बावजूद आप चाहते हैं कि हमें उन माँ बाप के अंदर गिना जाए कि जो चाहते हैं कि लोग हमारे आगे हमारा के झुक के बात करें हमसे? ये दीन है, इस्लाम है। इस्लाम ने सामाजिक व्यवस्था की बात की है। शरीयत ने तमाम लोगों के हुदूद तय किए, हद तय किए हर बंदे की। जिस तरह नमाजी अपनी सफों से नहीं हिल सकते, इसी तरह इस्लाम ने तमाम वाकयात के अंदर, तमाम मामलात के अंदर हुदूद तय की है। माँ बाप को भी अपने गिरेबान में झांकना है। अगर आप औलाद से ज्यादतियां कर रहे हो, और सिर्फ ज्यादतियां यही नहीं जो आप जुबान से करते हो, आंखों से करते हो, अगर औलाद को माल नाहक हराम माल लाके खिला रहे हो, वो भी ज्यादती है। औलाद से छुप के जिना करना चाहते हो, वो भी ज्यादती है। औलाद को अपने गुस्से की वजह से खामोश करवाना चाहते हो, वो भी ज्यादती है। लोगों ने कहा कि हम बेटी को अच्छा नहीं समझते, लोगों ने कहा हम बच्चों को अपने करीब नहीं लगाना चाहते। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु, जोर से सल्लल्लाहु, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। ये वो मेंबर पर हैं तो इमाम हैं, मैदान जंग में हैं तो जर्नैल हैं, लेकिन जब घर में हैं तो अपनी बीवी के दोस्त हैं, और जब वो बच्चों के साथ हैं तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने जिगर का टुकड़ा बताते हैं, और जब वो बहुत छोटे बच्चों को लेके साथ में चलते हैं तो नमाज में उनको गोद के अंदर उठा लेते हैं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया कि आप जहां जिस मुकाम पे होगे, आपको उन लोगों के साथ उनकी हौसला अफजाई और कदर जो है वो करनी होगी। सर्टिफिकेट जो दिए जाते हैं कि फलां बंदा इस मर्तबे पे है, तो उसके साथ उसके प्रोटोकॉल्स, उसकी जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। जो माँ बाप जुल्म कर रहे हैं बच्चों पे, कान खोल के सुन लो, जवाब देना होगा अल्लाह की अदालत में। जो ज्यादतियां कर रहे हैं अपनी औलाद के साथ, सुन लो अच्छी तरह कान खोल के। अगर अल्लाह और उसके रसूल ने अपने बाद तुम्हारा दर्जा रखा है, अगर तुम अपने दर्जे से नीचे उतर के
आपको पता है ना, बड़ा आदमी वो नहीं होता जिसका कद बड़ा हो, जो बहुत ज्यादा मुअज्जिज कपड़े पहनता हो, अच्छा लिबास, नहीं नहीं, बड़ा वो होता है जो दूसरों के साथ मोहब्बत से, इखलाक से मिलता हो। और बड़ा आदमी छोटे पर जुल्म नहीं करता। पता क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर उसको छोटे को मारना होगा तो उसको अपने तख्त से उतरना पड़ता है, उसको दूसरे के आगे झुक के उसके थप्पड़ मारना पड़ता है, और अगर उसको झुकना पड़ जाता है तो फिर वो बड़ा नहीं रहता। अगर झुकना पड़ जाता है तो फिर वो बड़ा नहीं रहता। इसीलिए तो बड़े माफ करते हैं, इसीलिए तो बड़े बराबरी की बात करते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि बड़े खानदान को जोड़ के रखते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि बड़े की मौजूदगी में मोहब्बत कायम रहती है। और बड़ा किस लिए बनाया गया है? कि औलाद के अंदर मुसावात करेंगे, बराबरी लेके आएंगे, हक देंगे औलाद को उसका, किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे, सबको इकट्ठे मोहब्बत करेंगे, सबके साथ बराबरी का सलूक होगा, किसी के साथ जुल्म नहीं करेंगे, उसी को तो बड़ा कहा जाता है। तो आप भी सब माँ बाप हैं अपनी अपनी जगह। अब चाहे बच्चे आपके छोटे हैं या फिर बड़े हैं, जिस तरह आप अपने अम्मी अब्बू से मोहब्बत करते हैं उसी तरह आपको अपनी औलाद के साथ भी रहम, सिला रहमी और मोहब्बत का मामला रखना होगा इंशाअल्लाह ताला। आज बहुत सारे लोग विरद आश्रम में बैठे हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, हम हो या कोई और हो। सुनो मेरी बात, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि जब बच्चा पैदा हो, अभी आप यूरोप में चले जाएंगे ना या अरब देशों में जाएंगे तो तकरीबन 5 साल तक तो लोग बच्चे को स्कूल ही नहीं भेजते। कहाँ नहीं भेजते? स्कूल नहीं भेजते। हमारे देश में छोटे छोटे कारोबार लोगों ने खोल लिए स्कूलों के नाम पर। अभी बच्चा 2 साल का होता है, जो शहरी माएँ हैं वो तो खासकर इसको प्ले वे में भेजो, प्ले वे में भेजो, माँ बाप भी प्ले वे में भेजो। अभी बच्चा 2 साल का, 2.5 साल का है, स्कूल भेजो उसको, स्कूल भेजो। अब क्या हुआ जी, 2.5 साल के बच्चे को स्कूल भेजने लगे। अब वो जो शरीयत ने कहा कि बच्चे को छाती से लगा के पालना, 24 घंटे अपने पास रखना, ऐसे ही नहीं कहा। शरीयत ने इसलिए कहा कि ख़ानदान के जो घर में लोग हैं, माँ है, बाप है, दादा है, दादी है, भाई है, बहन है, जो भी रिश्तेदार हैं, वो जब बच्चे को 24 घंटे प्यार मोहब्बत करते हैं तो उनकी मोहब्बत उसके दिल में और उनकी मोहब्बत इसके दिल में रच बस जाती है। अब शहरों में तो माँ बाप अकेले, अब आजकल की मॉडर्न माएँ कहती हैं बच्चा प्ले वे में चला जाए ताकि घर में मुझे ज्यादा झंझट ना करना पड़े, हम भी 5-6 घंटे सुकून के गुजारने किस पे? वो तो मोबाइल पे ही गुजारने या बाजारों में धक्के खाते हुए गुजारने। अब वो जो बच्चा 2.5 साल की उम्र से स्कूल में धक्के खाना शुरू हुआ, वो BA तक, जो MA तक जब तक पढ़ता है, अब क्योंकि वो है ही सड़क पर, जब वो पढ़ लिख के आता है तो माँ बाप की मोहब्बत दिल में 0 हो जाती है, 0 हो जाती है। फिर जब माँ बाप बूढ़े होते हैं, वो करीब का कोई ओल्ड होम ढूंढता है कि इनको वहाँ छोड़ाओ, जब मरेंगे तो फिर इनके जनाजे में चले जाएंगे, क्योंकि माँ बाप ने उसकी परवरिश के दौरान उसको वो तालीम ही नहीं दी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र मनाओ मुसलमानों कि तुम्हारे बूढ़े, तुम्हारी बूढ़ियां तुम्हारे घरों में हैं, वरना उनसे पूछो जो बैठे हैं ओल्ड होम में। यहां लुधियाना लिए एक यतीम खाना बनाया जिसके अंदर ऐसे ऐसे अमीर लोग हैं जिनके पास 300-300 एकड़ जगह है, जिनकी कई कई फैक्ट्रियां चलती हैं, जो अपने दौर में जिनकी तूती बोलती थी, उन्होंने भी औलाद को प्रोफेशनल रखा, खुद भी सारी जिंदगी प्रोफेशनल रहे। अब जब नाकारा हो गए हैं तो औलाद ने एक बड़ी रकम के बदले में उनको एक 5 स्टार कैद खाने के अंदर छोड़ दिया मरने के लिए कि जब तुम्हारा आखिरी सांस निकलेगा तो हमें बता देना, अगर फुर्सत होगी तो फिर हम तुम्हारे लिए आ जाएंगे, अगर फुर्सत नहीं होगी तो नहीं आएंगे। यह गुनाह औलाद का नहीं है, इसमें माँ बाप का दखल है बीच के अंदर। माँ बाप उस मेयार पर औलाद को लाए ही नहीं। अभी दिल्ली का एक वाक्य है, नाम मेरे जहन में नहीं है, एक साहब की बीवी मर गई, 80 साल की थी, उनके दोनों बेटे US में रहते हैं,
तो एक बेटा आया, 3 दिन तक जनाजा पड़ा रहा मोर्चरी में, जहाँ बर्फ़ के अंदर लगा के रखते हैं। 3 दिन बाद आया तो माँ का उसका जनाजा वगैरह हो गया। तो रात को कोठी में अपने बाप के साथ रुका हुआ था। तो बाप वैसे ही अकेला था, माँ बाप अकेले रहते थे, बहुत रईस आदमी थे। तो बाप को रात को 1-1:30 बजे ख्याल आया कि अपने बेटे के साथ आज बैठ के कुछ बातें करूं। जब उसके कमरे में पहुंचा तो वो अपने दूसरे भाई को फ़ोन पर क्या कह रहा है कि अब तो मुझे मजबूरी में आना पड़ा है कि माँ के जनाजे में, लेकिन जब ये बुढ़ा मरेगा तू आएगा, मैं नहीं आऊंगा। ये किसका कसूर है? गर्चे उस बंदे ने ये बात सुनने के बाद अपनी जिंदगी खत्म कर ली कि हमने सारी जिंदगी उस औलाद पे लगाई। ठीक है, आप अपने आप को मजलूम समझते हैं, लेकिन तरबियत के वो मेयार मुकम्मल कीजिए जिसमें औलाद को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने माँ बाप का फर्माबरदार बनाया। वो प्रोटोकॉल पूरे कीजिए, उन जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए। यह आपका काम बनता है कि आप बच्चों को बचपन से सिखाएं, उनसे दूर ना भागें, उनके दोस्त बने, उनसे ज्यादती ना करें, उनसे जुल्म ना करें, उनसे बहस ना करें, उनकी जरूरियात को समझें, अपनी जरूरत के मुताबिक उनको समझाने की कोशिश करें, थोपने की बजाय समझें। ये माँ बाप को इस बारे में बैठ के इत्मीनान से अपने गिरबान में झांकना होगा, क्या वाकई हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक तालीम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। अगर आप कहीं ना कहीं जालिम हैं अपनी औलाद के लिए तो अपने रवैये को तब्दील कीजिए। करेंगे इंशाअल्लाह? तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।